So hello everyone, welcome back to WS Cube Cybersecurity and this is Ankur Joshi signing in. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। क्या होती है नेटवर्क स्कैनिंग, कैसे करी जाती है, वो सब हम समझेंगे। तो आज की वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे परफॉर्म करी जाती है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें। एंड देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग्स, नेटवर्क स्कैन के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे सबसे पहले सेक्शन में, जो कि बताता है व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। देखिए, नेटवर्क स्कैनिंग क्या है? एक प्रोसेस है स्कैनिंग का, जहां पर आप एक्टिव डिवाइसेस को स्कैन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्कैन करते हैं एक्टिव डिवाइसेस को एंड फाइंड आउट करते हैं ओपन पोर्ट्स। अब ओपन पोर्ट्स क्यों फाइंड आउट करते हैं? इसके साथ साथ आप सर्विसेज भी फाइंड आउट करते हैं। नो डाउट ओपन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है वो भी फाइंड आउट करते हैं, बट स्टिल मेजरली हमारे टारगेट्स ओपन पोर्ट होते हैं। एंड हमने ये जाना है पहले भी कि ओपन पोर्ट्स हमारे टारगेट क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है एक सिस्टम पे अगर हमें अटैक करना है तो ऑब्वियस सी बात है ओपन पोर्ट्स पे ही हम टारगेट को अटैक कर पाएंगे। एंड अगर पोर्ट क्लोज्ड है तो क्लोज्ड पोर्ट से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते उस पर पेन टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट? इसीलिए हमारा टारगेट होते हैं ओपन पोर्ट्स। एंड इसी में हम साथ ही साथ मिसकॉन्फ़िगरेशंस को भी चेक कर लेते हैं। अब क्यों चेक कर लेते हैं? क्योंकि कई केसेस में मिसकॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से हमें डायरेक्ट इंटरैक्शन हो जाता है सिस्टम से, या फिर डायरेक्ट कुछ एक्सेस मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट ये रेयरली होता है क्योंकि मिसकॉन्फ़िगरेशंस हर बार नहीं होते, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होते। ये ऐसा है कि मिसकॉन्फ़िगरेशन आपको काफी कॉमनली देखने को मिल जाएंगे, बट नेटवर्क स्कैनिंग स्टेज पे इन्हें फाइंड आउट करना क्वाइट डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि कुछ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होती है जिनमें वो मिसकॉन्फ़िगरेशंस को बिल्कुल भी चांस नहीं देते। बाकी आगे फ्यूचर जब आप टेस्टिंग करते हो तब इंटरनल सर्विसेज जो है वो कई बार मिसकॉन्फ़िगरेशन में होती है, कहीं ना कहीं हो ही जाती है, क्योंकि हम पेन टेस्टिंग करते हैं ना, तब बहुत सी चीजें हम चेकआउट करते हैं एंड कहीं ना कोई चीज छूट ही जाती है, कमी रह ही जाती है उनसे। और अगर उनसे कहीं कमी रह गई तो हमें एक्सेस मिलता है। ये चीजें रहती है, तो इसी वजह से हम करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग। अब बारी आती है नेटवर्क स्कैनिंग के मेथोडोलॉजी की। आखिर करी क्या जाती है, क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है, वो सब हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक टारगेट आपको सेलेक्ट करना है जिसपे आप ऑब्वियसली स्कैनिंग करेंगे, जाहिर सी बात है। अब आपके पास अगर टारगेट फिक्स नहीं है तो एक आईपी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं एक आईपी रेंज को सेलेक्ट करना तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी इस आईपी से लेकर इस आईपी तक के बीच में जितनी भी आईपीस आ रही है उन सभी पे स्कैन करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ये सब करने के बाद आपका टारगेट पे काम होता है ओपन पोर्ट्स निकालना, जो कि आपकी प्रायोरिटी है, राइट? ये तो आपको करना ही है। फिर आपको ये भी पता करना है कि उस पर सर्विसेज कौन सी है, यानी सर्विसेज रनिंग कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर 21 नंबर पोर्ट है तो ऑब्वियसली सर्विस एफटीपी होगी, लेकिन कौन सी? ओपन एफटीपी, ट्रू एफटीपी, वीएस एफटीपीडी, कौन सी सर्विस, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ये जानना जरूरी है। फिर उनका वर्जन पता होना चाहिए कि सर्विस अगर है, जैसे मान लेते हैं ट्रू एफटीपी है, तो कौन सी सर्विस, वर्जन क्या है उसका, 2.7, 3.1, 7.1, 1.3, कौन सा? कई सारे वर्जन है, कौन सा वर्जन है वो आपको भी पता होना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से आपके आगे फर्दर टेस्टिंग प्रॉपर कर सको, राइट? चलिए, फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पता होना चाहिए? जाहिर सी बात है, उसके हिसाब से आपके टेस्टिंग मेथोडोलॉजी चेंज होंगे। अगर आप पेलोड सेलेक्ट कर रहे हैं तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो वर्क कर रही है सर्विस, उसके अकॉर्डिंग पेलोड सेलेक्ट करेंगे, उसके अलावा तो आप सेलेक्ट करेंगे नहीं, राइट? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड इसी दौरान कई बार आईडीएस एंड फायरवॉल्स हमें रोकते हैं। अब फायरवॉल्स तो आप जानते हैं एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है, जो नेटवर्क के आने वाले डेटा को एंड जाने वाले डेटा को दोनों को चेकआउट करते हैं, उस पर सर्विसेज के रूल्स फॉलो कराते हैं। एंड अगर कोई यूजर अपने हिसाब से कुछ रूल सेट कर रहा है तो उन्हें भी फॉलो करवाने का काम फायरवॉल्स का होता है। ओवरऑल एक सिक्योरिटी लेयर है। आईडीएस भी ऐसे ही है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये अगर कोई अटैक होता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं एंड एडमिन को बताते हैं एंड उनको सिक्योर भी करते हैं, नो डाउट उनसे रोकते हैं। अब हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो हमें जानना है कि कौन सी पोर्ट्स ओपन है, बट आईडीएस को पता अगर चल गया तो यहाँ पर यही होगा कि आईडीएस आपको ब्लॉक करेगा, जिससे आपका स्कैन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आईडीएस को बाईपास। अब इसको बाईपास कैसे करेंगे वो अब हम आगे देखेंगे। क्यों आगे देखेंगे? क्योंकि इसके लिए आपको टाइप पता होना चाहिए, किस टाइप की स्कैनिंग आप करेंगे तब आपका आईडीएस बाईपास होगा। नो डाउट कोई फिक्स टाइप नहीं है, बट स्टिल आपको कैटेगरीज पता होगी तो आप बेस्ट चूज कर पाओगे ड्यूरिंग दी सिचुएशन। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक करेक्ट स्कैन को सेलेक्ट करना। अगर आपको फायरवॉल्स ब्लॉक कर रहे हैं तो कौन सा स्कैन आप सेलेक्ट करेंगे जिससे फायरवॉल बाईपास हो जाए। अगर फायरवॉल आप बाईपास कर पा रहे हैं तो कौन सा स्कैन किस चीज के साथ या किस फंक्शन के साथ करेंगे जिससे वो बेस्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट आउट करनी चाहिए, जो कि बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के स्कैन होते हैं। अब वेरियसली कई सारे इसके साथ फ्लैग्स भी होते हैं, हम आगे जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इसका तब जानेंगे, बट स्टिल टाइप्स जो है वो जानना जरूरी है। जैसे पहला आता है टीसीपी स्कैन। अब डैश एस यानी स्कैन, टीसीपी टी यानी स्कैन फॉर टीसीपी, एस टी यानी स्कैन फॉर टीसीपी, एस यू यानी स्कैन फॉर यूडीपी, एस एस यानी स्कैन फॉर सिन, एस ए यानी स्कैन फॉर एक्नॉलेज, एस एफ यानी स्कैन फॉर फिन, एस एन यानी स्कैन यूजिंग नल फंक्शन, एस एक्स यानी स्कैन यूजिंग एक्समस फंक्शन, एस आई मतलब स्कैन यूजिंग आइडल फंक्शन। अब ये सारे फंक्शंस काम कैसे करते हैं, क्या है, इसको समझते हैं। देखिए एस टी यानी यूजिंग टीसीपी स्कैन, तो यहाँ पर देखो एनमैप अपन यूज करते हैं स्कैनिंग के लिए। एनमैप को फंक्शन दिया और आईपी बताई, तो अब एनमैप क्या करेगा, एक टीसीपी कनेक्शन बनाएगा इस आईपी से। टीसीपी कनेक्शन बनाने के बाद कुछ पैकेट्स भेजेगा अलग अलग पोर्ट्स पे, एंड वहां से रिस्पॉन्स आता है तो पता चल जाएगा कि वो पोर्ट्स ओपन है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो उनको क्लोज मार्क कर देगा एंड आपको लिस्ट लाके दे देगा कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। अब सभी स्कैन्स में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, यूडीपी स्कैन में यूडीपी कनेक्शन के थ्रू होता है कि भाई यूडीपी के टाइप से फ्लैग्स भेजे जाते हैं एंड रिस्पॉन्स मिलता है जिस ओपन पोर्ट पे, तो पता चल गया कि वो पोर्ट ओपन है। अब सिन फ्लैग में भी यही होता है, लेकिन फर्क ये है कनेक्शन नहीं बनाता। यहां से सिन फ्लैग गया पोर्ट नंबर 1 पे, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग आया तो मतलब ओपन है, सिन फ्लैग वापस भेज देगा ये सेकंड पोर्ट पे। यहां पर एक्नॉलेज नहीं भेजेंगे क्योंकि एक्नॉलेज भेजते ही तो ये टीसीपी कनेक्शन बना लेगा फर्स्ट पोर्ट के साथ, बट हमें तो ये बनाना नहीं है। हमें हर पोर्ट से बस सिन फ्लैग भेज भेज के पता करना है कि वो ओपन है या नहीं है, राइट। अब ये तीन जो है ये बेसिक तरीके होते हैं हर स्कैन के। अक्सर टीसीपी एंड सिन स्कैन बहुत मेजॉरिटी में यूज करा जाता है। अब अगर आपको फायरवॉल्स ब्लॉक करते हैं तो आपको बाकी के स्कैन्स में से कुछ स्कैन्स को सेलेक्ट करना होगा। कैसे, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। अब एस ए फ्लैग से एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा जाता है। अब सोच के देखिए एक्नॉलेजमेंट फ्लैग आपके पास कब कोई भेजेगा, जब आपने सिन फ्लैग भेजा हो। तो इसके सिनेरियो में फायरवॉल को लगता है शायद मैंने सिन फ्लैग भेजा होगा, अलाउ करा होगा, तभी तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को अलाउ कर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्नॉलेजमेंट फ्लैग अलाउ हो गया एंड रिस्पॉन्स आ गया, तो यानी वो पर्टिकुलर पोर्ट ओपन है एंड उससे ये रिस्पॉन्ड कर देगा। लेकिन हर बार ये काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। तो आपको अगर एक्नॉलेजमेंट स्कैन ट्राई करना है बाईपासिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर वर्क नहीं करता देन आप ट्राई करेंगे फिनिश। अब फिनिश में क्या हो रहा है, फिनिश स्कैन भेजा जा रहा है, फिनिश फ्लैग भेजा जा रहा है, एंड अगर सामने वाला देखता है फायरवॉल इसे तो सोचेगा कि ऑब्वियसली फिनिश फ्लैग भेज रहा है तो इसका मतलब कि पहले कनेक्शन बना रखा होगा, तो ये ऑथराइज्ड यूजर होगा, एंड उस गलतफहमी में आके वो आपको रिस्पॉन्ड कर देता है। अब ऐसे ही नल फ्लैग में भी कुछ ऐसा होता है, नल पैकेट्स भेजे जाते हैं जो कि जनरली एक कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो उसके सिनेरियो में राउटर्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे करना है, अलाउ या डिसअलाउ। तो अगर वो डिसअलाउ करते हैं तो ये स्कैन काम का नहीं है, लेकिन अगर अलाउ कर बैठते हैं तो ये स्कैन आपको प्रॉपर डिटेल लाके दे देगा, राइट। एक्समस स्कैन में क्या होता है, बहुत सारे फ्लैग्स अलग अलग तरह के, यानी यहाँ पर सिन, एक्नॉलेजमेंट, हर तरीके, फिनिश, नल, ऐसे फ्लैग्स जाएंगे सब, एंड कैसे उस पर रिस्पॉन्ड होगा वो पता चलेगा। तो कई केसेस में अगर आप मिक्सअप ट्राई करना चाहते हैं एक्समस स्कैन बेस्ट रहेगा। इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि चांसेस है या तो प्रॉपर डिटेल मिलेगी या चांसेस है आपकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मिक्सअप पैकेट्स भेज रहा है। तो दोनों का रेशियो 50-50 रहता है, जो कि काफी अच्छी बात है। आइडल स्कैन। अब आइडल स्कैन भी एक तरीके से ऐसा रहता है कि आप इन्वॉल्व नहीं रहते हैं इसके सिनेरियो में। यहाँ पर एज एन आइडल स्टेज की तरह आप भेजते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि आपके थ्रू ये जा रहा है, बट कहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है इसको सामने वाले टारगेट को इतना नहीं पता होता। कई बार टारगेट को कंफ्यूज करने के लिए भी हम आइडल स्कैन भेजते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। हाँ, नो डाउट इसकी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें आइडल स्कैन की तो ये थोड़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बट एट द एंड जब आप पैकेट्स को स्कैन करते हैं तो आपको समझ में आएगा एट द एंड ये चीजें वर्क कैसे कर रही है। क्योंकि एट द एंड यहाँ आपको एक ज़ॉम्बी होस्ट बनाना होगा, ज़ॉम्बी होस्ट के थ्रू पैकेट्स जा रहे हैं, तो एट द एंड लग रहा है कि आप भेज रहे हो बट आपकी तरफ से कोई और भेज रहा है। तो ये चीजें होती है स्कैन टाइप्स में। अब हमारा जो 8th पॉइंटर था कि बेस्ट स्कैन सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, इनको प्रैक्टिस करके। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप लोगों को प्रैक्टिकली आपके सिस्टम पर परफॉर्म करना है। एंड अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो
आप ज्वाइन कर सकते हैं WSEH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। बट अभी के लिए ये डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। सो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। एंड अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो भी नेटवर्क स्कैनिंग सीखना चाहते हैं। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।